से पूजा पाठ बाकी रह गई थी सुबह, तो वो पूरी करी। फिर जाके 8:30-9 बजे लुढ़कवे मिली। दोपहर में 2-3 घंटा दिन की नींद तो आती ही नहीं। बड़ी मुश्किल से, गर्मी भयंकर थी, बड़ी मुश्किल से थोड़ी नींद आई। फिर उठे, फिर धाम की बैठक, फिर धाम के कुछ लोगों को मिले, कल जिन्हें टाइम दिया था उन्हें मिले। फिर नीचे आए, वहाँ भभूति बांटी। अंदर हॉल में आए पुराने वाले में, वहाँ लोगों को, कुछ लोगों का जन्मदिन था, उन्हें आशीर्वाद दिया। तो धक्का मुक्की खाते हुए, घूमते हुए बड़े हॉल में आ गए 7-8 लोग। मरीज फ्री करे, व्हील चेयर वाले फ्री करे, कम से कम 20 कैंसर वाला ना ठीक अर्जी लगाई, उन्हें फ्री करो। तो 2 मंडल आ गए, नेपाल मंडल, कानपुर मंडल। मंडल को फ्री किया। इसके बाद में बाहर आए, भभूति बांटी, अब मंच पर बैठी। ये पूरे दिन भर की गतिविधि है। अब कोई काम नहीं है, सिर्फ दरबार। बल्कि हमको वो माता जी का, सुबह वाली माता जी का दुख तो लगा कि हमको 1 मिनट मिल लेना चाहिए था, पर इतने थके थे कि आंखें जल रही थी। पर वो भी इतनी बड़ी तमाशा वाली होती कि कपड़ा उतार के खड़ी हुई थी सामने। बड़ा बुरा लगा। अब कुछ कह भी नहीं सकते, माताओं को क्या कहोगे। भाव श्रद्धा भी है तो और भी कुछ नहीं कह सकते। हमारे चेले तो कुछ कह ही देते, हमसे तो कुछ कहते ही नहीं बनता। अभी भभूति बांध रहे थे, उन बहन जी को हम पहचानते ही नहीं, बैठे हैं उनने ऐसी उंगली पकड़ ली कि हमें लगा कि अब तो उंगली निकल ही जाएगी। नहीं बैठी मगर ये भाई नौटंकी बहुत तेज पकड़ी है ना उंगली। हमें लोग दर्द होगा। बताओ, कुछ कह देते, वाह महाराज तो आजकल बदल गए हैं, गुस्सेल हो गए हैं, अमीरों के हो गए। पर काल को सेवा तो दिखती नहीं है, सबको तो अपना अपना दिखता है। जिसको मिल लो, अरे महाराज बहुत बढ़िया है, जिसको ना मिला अमीरों को ही नहीं। टैक्सी में न जाने का बात है करे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सुबह निकलना चाहिए, रात को भले ही सो जाएं 2-3 घंटा, सुबह टाइम पे आ जाएं। पहले हम लोगों को मिले जो पैदल आउट उन्हें मिले, टोकन दे दें, टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दें। भले ही और लोगों को मिले ना मिले, खाएं पिए चाहे ना खाएं पिए, पर हमें जरूर मिले। हम सुनत रही हमारा वाईफाई बढ़ोते बसों में आज भी बात करत, गांव में जाके बात करत, चाहे भाई गई थी का भाव, भाई बहुत थी बेटा बताओ तो धक्का खा गई। ये बात तो मेरी टांग फंस गई थी, भाड़ में गए मोई होते तो बड़े बड़े लोग मंच पे चढ़ जा, हम लोग आदमी से गिलटिया सब कर हमें बड़ी हंसी आई जब हमारे वाईफाई में कटर कटर हो। बड़ा मजा आता है, धन्य है। अच्छा बालाजी की हंसी के बाद फिर आओ, वो हमें दिखाई पड़ जा, हमें बड़ी हंसी, अरे ये तो वो ही है। हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी, आप कितना कष्ट उठा के आते हैं, काम छोड़ के आते हैं, किराया उधार उठा के आते हैं, बच्चों को अकेला छोड़ के आते हो, 2-3 दिन तक पड़े रहते हो, दिन भर इंतजार करते हो, दरबार में आशा के साथ बैठते हो। जब नंबर नहीं आता है तो हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं कि आपके हृदय पे कितनी पीड़ा उठती होगी और कितनी उत्सुकता उठती होगी कि हम कितनी जल्दी गुरुजी को मिल लें। एक भाई साहब हमें अभी मिले, बोले गुरुजी हमारी यहाँ कोई सेटिंग ही नहीं है, नहीं तो हम आपको मिलेंगे।
तो हमने कहा छठवी के बड़े हम सेकंड के थ्रू मिलते हैं। तो हम आपकी पीड़ा को समझते, पर एक बात हम बोले, कह दो बोलो, तुम धाम आए थोड़ी हो, तुम्हें बालाजी ने बुलाया। आगे वाले रुकते नहीं है हमारे पास ना, और हम इतने उल्टे गुरु हैं कि हमें थोड़ा ही टेढ़ो आदमी दिख जाए सोई उसके सामने हम उल्टा काम शुरू कर दें। हाँ, एक दो मिल गए हमें अमुक अमुक भगवान को मानने वाले, हमने उन्हीं भगवान की बुराई कर दी, सो भग गए। हम खुद चाहते कि जो टिके वो पक्के वाले लोग, हम चाहते हैं कि हम मिले उन लोगों को मिले जो इनके कट्टर हो, भले ही ना वो यहाँ आते हो, घर पर रहते हो, पर जो बालाजी के कट्टर हो, हमारी आदत है हम उनको पहले मिले। थोड़े भी अधूरे मिले, थोड़े भी कच्चे मिले, कुछ तो आ जाते हैं, चलो मजा देख लें, चलो क्या होता है हमारे देख ले। हम उनको ऐसा घुमाते हैं, बड़ा मजा आता है घुमाने, वो जैसे घूमते वैसे घुमाते, पता लगे उनके ही सामने कहा हम पागलपन कर रहे, पता लगे कहा उनके ही सामने हम ऐसा बोले कि वो लौट के हम पे भरोसा ही ना कर, हमें बड़ी खुशी होती। जब वो गाड़ी में जाते हुए बताते अरे हम गए थे, बड़ा मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है क्वांटिटी भले ही कम हो पर क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। संख्या भले ही कम हो पर जितनी हो वो कट्टर हनुमान भक्तों की, समर्पित पागलों की हो। और याद रखना मेरे पागलों, 100 लंगड़े घोड़े पालने से बेहतर है एक ठीक ठाक घोड़ा पालना। इसलिए एक और हमारी आदत है, एक अर्जी के टाइम में हम 2 लोगों के पर्चा बना सकते हैं आधा आधा टाइम देकर के, लेकिन एक को फुल टाइम इसलिए देते हैं ताकि एक को मिले, भले ही 2 को मिले, 10 को ना मिल पाए, पर 2 को जितना भी टाइम दे उसकी समस्या का निदान करके ही उसे वापस जाए। क्योंकि 10 को टाइम दिया, 5 का या 3 का काम नहीं हुआ, 7 का हुआ, तो 7 वाले जय कम बोलेंगे, 3 वाले मुंह ज्यादा चलाएंगे। इसलिए जितना को मिले बहुत तरीके से मिले, और जब तक अंतर यात्रा या जो शक्ति है, चूरन चटनी है, वो जवाब ना दे, वो जब अंदर से दावे के साथ कह दे हो जाएगा काम। जब वो चिघाड़ कर कह देती है शक्ति, अंदर की पावर, जब वो अंतर आत्मा की चेतना चिघाड़ कर कह देती है, तब हम भी ताल ठोक करके तप्ती को ठोक कर कह देते हैं जा ऐसा हो जाएगा। भरोसा बालाजी पे, हम कोई भगवान तो है नहीं, हम भी याचक हैं तुम्हारी तरह, हम भी तुम्हारी तरह प्रार्थना करता है, प्रार्थना लगाते हैं, उनकी कृपा है कि वो सुन लेते हैं। पर मेरे पागलों, एक बात तो हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं, तुम आए नहीं हो, बुलाए हो। और तुम्हें जिसने भी बुलाया बड़ा सोच समझ के बुलाया। और हाँ, तुम भले ही कुछ भी सोचो, पर जिसने तुम्हें बुलाया है उसने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो सोच रखा है बढ़िया। एक बात और मेरे पागल, इनके घर देर है पर अंधेर नहीं है, समय लगेगा। और भला समय लगना भी कोई बुरी बात नहीं है। मैल जितना गहरा होता है,
छुटाने में उतनी ही तो मशक्कत लगती। अब कालापन छा गया हो कपड़ों में, तो एक बार के सर्फ एक्सेल से कपड़े ठीक होने वाले नहीं है, साफ होने वाले नहीं है। बार बार जब सर्फ एक्सेल में डाला जाएगा, बार बार ब्रश घिसा जाएगा, तब वो कपड़ा नवीन निकलेगा, सफेद निकलेगा। वैसे ही धर्म पर है, जन्म जन्मों की तुम्हारे ऊपर काई लगी है। जन्म जन्म के कितने पाप तुमने जान करके किए और अनजाने में किए, खबर थोड़ी तुम्हें। कितनी मोटी परत लेकर के बैठ रखे हो, और तुम सोचो कि तुम जाओ और तुरंत लाइट जल जाए, थोड़ा मुश्किल हो। बादल होते तो थोड़ा सूर्य की रोशनी कम आ पाती, बल्ब में थोड़ा कचरा छप जाए तो बल्ब की रोशनी थोड़ा कम प्रकाशित दे पाती है। उसी प्रकार मेरे पागलों, तुम्हारे ऊपर जिंदगी भर की कई जन्मों की पाप की काई लगी पड़ी है। तुम टेंशन ना लो, डिटर्जेंट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। हम तुम्हें इतना धोएंगे, इतना धोएंगे, बार बार धोएंगे। तुम जितनी बार आओगे हम उतनी बार धोएंगे। तुम नहीं आओगे हम तुम्हारे मोबाइल पे आकर के धोएंगे। तुम टेंशन ना लो। एक बार तुमने हमारे साथ अनुबंध कर लिया, अगर एक बार तुमने अगर इस गली में कदम रख लिया, एक बार धोखे से भी तुम यहां बैठ गए, अब तुम चिंता छोड़ दो। ये तो वो कंपनी है विदाउट इन्वेस्टमेंट के अपना खर्चा करके तुम्हारा कचरा धोए। ये तुम टेंशन ना लो, कितनी बार धोएंगे, कितनी बार धोएंगे, टीवी पे आके धोएंगे। तुम्हारे शहर में कथा कर करके तुम्हें धोएंगे, पर्चा बना बना धोएंगे। तुम टेंशन ना लो, तुम इन सबसे थोड़ा अलग आदमी भी निकले, तुम सोओगे तो तुम्हें सपने में धोएंगे। सपने में कैसे आएंगे? और हम तो ठीक है, हम तो चेला ठहरे। थोड़ा हमारे गुरुजी भी ऊंची क्वालिटी के डिटर्जेंट, उनका मूड खिसक गया तो वो तुम्हारे घर पे बंदर भेज भेज के तुम्हें धोएंगे। थोड़ा और ज्यादा मूड खिसक गया तो तुम्हारे घर पे बूढ़ा आदमी बन के बाबा बनकर आकर के धोएंगे। और दिन में नहीं, रात में, भीड़ में नहीं, अकेले में। विचार करो, अंधेरा कमरा हो, सिर्फ घर वाली लुगाई सो रही हो, और 4x4 का बंदर 4x4 तुम्हारी बेड शीट पे बाहर कूद पड़े, नानी याद आ जाएगी 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। और तुम टेंशन ना, तुमने अनुबंध कर लिया है तो हम तुम्हें धोएंगे। धोएंगे इसलिए ताकि ये काई मिट जाए, धोएंगे इसलिए ताकि तुम धवल हो जाओ, धोएंगे इसलिए ताकि तुम चमकते हुए सितारे बन जाओ, तुम्हें धोएंगे इसलिए ताकि तुम्हारी कीमत बढ़ जाए। कीचड़ में पड़े हुए डायमंड की कीमत भी 0 रहती है, पर थोड़ा सा पानी पड़ता है तो उस हीरे की कीमत करोड़ों हो जाती है। वैसे ही तुम्हारी कीमत अब एक भले ही समाज में 0 है, थोड़ा सा भक्ति का पानी, सन्यासी बाबा का कृपा का पानी तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तुम भी बेशकीमती रतन निकल आओ। समय लगेगा, अब कितना लगेगा ये तुम्हारे कचरे पर निर्भर है कि तुमने कितनी मोटी परत लगा रखी। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि कब तक दर्शन होंगे। जब तक तुम्हारी ये सफाई हो नहीं जाएगी, और बाहर की सफाई की बात नहीं कर रहे, होश में रहना, हम अंदर की सफाई की बात कर रहे हैं, मन की सफाई की बात कर रहे हैं। अभी भी ये मन तुम्हारा संदेह में है, अभी भी मन तुम्हारा शंका में है, अभी भी तुमको लगता है काम होगा कि नहीं होगा। अच्छा, औरों का तो हो गया, हमारा होगा।
नहीं होगा। अभी भी ये मन कहता है ये वाला बाबा थोड़ा बदल गया है, चलो दूसरा यूट्यूब पे आ रहा है। अभी भी तुम बड़ी दुविधा में रहते हो, चलो अब ऐसा कर लेते हैं, चलो अब वैसा कर लेते हैं। ये मन तुम्हारा बड़ा चालबाज है। ये मन इतना चालबाज है कि आज तक की आयु तक तुम्हें सिर्फ भटका रहा है, सिर्फ तुम्हें घुमा रहा है, झूठे ढांढस दे रहा, झूठी झूठी काल्पनिक कहानियां मन बना रहा, झूठे झूठे सपने दिखा रहा। और मन इतना खतरनाक है तुम्हारा, कहीं टिकने नहीं देता। घर पे रहते हो तो मन करता है चलो पर्चा ही बनवाया, यहां आता है एक दिन पर्चा ना बने तो कहता है यार यहां भी सब ऐसे ही, चलो बाहर में गया और जगह चलो, और जगह पहुंचते हो नाम बड़ा सुना था, सब ऐसे ही। ये मन इतना खतरनाक है, ये टिकने नहीं देता, क्योंकि इसे पता है एक जगह टिक गए तो फिर ये मन तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा, तुम्हें अपने मन को गुलाम बनाएगा। इसलिए मेरे पागलों, आज की बात तुम याद रखना, तुम आए नहीं हो, बुलाए गए हो। जिसने बुलाया है उसने सोच समझ करके बुलाया। हाँ, ये बात गारंटी है कि हमने नहीं बुलाया। ये पहले ही सुन लो, हम पर ब्लेम करने के पहले। अपन ने नहीं बुलाया है, जिसने बुलाया है उससे लड़ सकते हो। वो मंदिर में बैठा है, खैर कुछ दिनों से हमारी उनसे बन भी नहीं रही, आजकल थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन, हम भी करवट बदल के सोते हैं। बाहर में गए तो हमने नहीं बुलाया है, और तुम्हें बुलाया तो किसी ने है। और मेरे पागलों, उन्होंने बुलाया है, देर लगेगी पर झोली तो तेरी भरेगी क्या। तेरे जो आंसू गिरे हैं प्यारे, ये सम्मानित तो होंगे, ये तो पक्का है। जब जिस पर भी हंसा, जब जिस पर भी हंसा, उसी ने तो इतिहास रचा। लोग अभी तुम पर हंसते हैं, पूजा पाठ के नाम पर, बाबा के नाम पर, दरबार के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर। तू टेंशन ना ले प्यारे, एक एक बूंद बूंद का हिसाब है और कायदे से होगा। बस इस कंपनी में शर्त इतनी है कि भरोसा रखना, धैर्य भी रखना है, सबरी की तरह। इतना ठहराव हो कि कीचड़ वाले पानी को अगर पीना है तो इतना इंतजार करना पड़ता है कि पानी बैठ जाए, कीचड़ बैठ जाए और साफ पानी ऊपर रह जाए। कीचड़ के पानी को पीना है, इतना इंतजार करना पड़ता है कि कीचड़ बैठ जाए, साफ पानी ऊपर हो जाए। बस इतना कोई इंतजार कर ले तो पीने योग्य पानी हो सकता है। वैसे ही तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ इतना इंतजार हनुमान जी का कर लो तो तुम्हारी जिंदगी भी जीने योग्य हो सकती है। बातें थोड़ी हमारी टेढ़ी लग सकती हैं तुम्हें, पर इससे बेहतर कोई उपाय दूसरा है भी नहीं। तो तुम कर भी क्या सकते हो? तुम तो छोड़ो, हम भी क्या कर सकते हैं? हम भी चाहे ले कि तुम्हें बुला लें, पर वो ना चाहे तो हम क्या करें? हमारे हाथ में भला क्या? हम भी तुम्हारी ही तरह यहां अर्जी लगाने आए, हम भी तुम्हारी ही तरह अपनी प्रश्नों की लिस्ट लेकर आए, पर हमें क्या खबर? हम भी तुम्हारी तरह गुरु को देखते हुए बैठे थे। हम भी अपने दादा गुरु को देख रहे थे, उनकी वो बड़ी बड़ी आंखें, वो भौं चढ़ाकर बात करना, वो मुस्कुराना ठहाका लगा के उनका, वो चुटकी बजा करके आदेश देना, वो मधुर सी मुस्कुराहट के पागलपन छा जाए, वो लंबी सी दाढ़ी, वो भारी शरीर, वो लाल लाल नसीली सी आंखें। और जब वो धूना पे बैठते थे
ऐसा लगता था मानो कोई महापुरुष ऊपर से उतर करके नीचे बैठ गया। और हम भी तुम्हारी तरह आए। हमारी माँ ने हमें सिखाया, तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, जाओ कुछ मांगो। तो हम भी चढ़ गए मंदिर पर, और वो बैठा महापुरुष झोपड़ी में, और हम भी चले गए कुछ दो। पर हमें क्या पता, उसने बाहें पकड़ी, अर्जी लगाने आए थे, अर्जी लगवाने वाले बन गए। हमें क्या पता ऐसा होना है। हम तो आए थे अपनी अर्जी लगाने, पता लगे बैंक में कैश निकालने गए, खुद कैश ये हाल हो पड़ा। यूं समझो पंडित शादी तय करने गया, खुद की शादी तय करके आ गया। ऐसा होता है गुरु जी। समझने का मतलब ऐसा है कि एटीएम का कार्ड लेने गए थे, एटीएम मशीन लेकर के आ गए। नदी का पानी पीने गए थे, नदी को ही उड़ेल करके आ गए। और फिर क्या घट गई घटना और हो गया खेल। तब से आज तक अर्जी ही लगा है। अपनी तो आज तक नहीं लगी, दूसरों की आज तक रुकी नहीं। अर्जी नहीं लगी तो भला हुआ। हम एक दिन सोच रहे थे कि शायद अर्जी लग जाती तो उतना ही मिलता जितना मांग पाते। अब लगी नहीं है, अनलिमिटेड का डाटा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें अमीर समझ लो, ना ना ना। आदमी हम थोड़ा वैसे हैं कि जिनमें फूटी कौड़ी नहीं होती। चाल तो हम बादशाहों जैसी ही चलते। और हमने कल तुम्हें तरीका बताया था कि हम अपना भोकाल कैसे बनाते। चेले गाड़ी खरीदते हैं, हम 6 महीना चलाने के नाम पर धर ले। लोगों में ये बात उड़ती है। अभी बीच में कन्या विवाह हुआ 1 साल और पहले, हमें हेलीकॉप्टर धरी, हल्ला मच गया कि बाबा पे हेलीकॉप्टर हो। अगल बगल के लोग मिठाइयां लेके आए, हमने भी मिठाई खा ली। उन्हें और कंफर्म हो गया कि लिप गया। बल्कि अपने बाप का नहीं था, दिल्ली के एक चेला ने खरीदा था। बोले हमें पूजन कराना है। हम कहा ऐसे वैसे तो पूजन होगा नहीं, महीना का अगर यही रखो तो पूजन करने जैसा। क्योंकि हम सस्ते वाले पंडित जी तो है नहीं, थोड़ा महंगे वाले। बात ये है तुम दक्षिणा मत देना। तो बोले 1 महीना धर के क्या करोगे? हम तो कुछ भी नहीं, रोज नहीं छोड़े। हमने यही किया, धर लिया। अब सुन के तुम चौंकोगे, उड़ के जाकर गंज अपने ही स्कूल के ऊपर उड़ा के अपने गांव, जो गांव वाले हमसे जलते हैं उनके मकान पे हमने 20-20 काम किया। पायलट को चाय पिला पिला सेटिंग बैठा है। सुन, हम जहां उंगली करें वहां थोड़ा नीचे उतार और घुमाना। उनकी पत्नियां छत पे चढ़ चढ़ के देखें तो हो क्या रहा। रात को जब हेलीकॉप्टर बंद हो जाए चलना, तो हम जब बाहर बैठे तो हम खबर भेज दें तो कल तो किसी के मकान पे हम कुछ फेंकने वाले हैं ऊपर। और फिर दूसरे दिन उसी के मकान, तीसरे दिन हमारे धाम आ गया हुआ। बोले एक बात से हम परेशान हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले रोज हेलीकॉप्टर हमारे सिर पे मर रहा। हमका मर रहा था होगा। तो बोले हो क्या रहा? हमका कुछ नहीं, थोड़ा चाल चेक कर रहे, कुछ खास नहीं, स्पीड चेक कर रहे, कितने की स्पीड है। और वो भी बड़ा बदमाश, हम भी बड़े बदमाश। तो बोला नया लिया है? हमका अभी अभी उठ के आया। थोड़ी एक ही दिक्कत है। बोले क्या? हमका थोड़ा एवरेज बड़ा कमजोर, बल्कि हमें पता नहीं कि एवरेज क्या है। वो इतना निकम्मा पूछ लिया उसने कितने का एवरेज देता है। हम की कुछ खास नहीं, 20-22 का एवरेज। पायलट भी चौंका, ये आप बोल क्या रहे? हमका चुप रहो, इन पे तो यही बोलना चाहिए।
तो और आए, अगल बगल के गांव वाले आए, बोले हमने सुना है कि हेलीकॉप्टर ले गया। हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा है, आ गया। और एक दिन हमने तमाशा बनाया, गांव के छोटे छोटे बच्चे बुलाए, यही सब बच्चे भर दिए हेलीकॉप्टर। हमका जरा उड़ा, बच्चों ने घर घर बताया, मोहल्ले में बताया, स्कूलों में बताया, और हमने उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पे बच्चों को खूब मजे करवा, एक एक चॉकलेट दी और कान में कहा सुन स्कूल में यही कहना। उस दिन के बाद हमें प्रचार नहीं करना पड़ा, पूरे हमारे जिले में प्रचार हो गया कि बाबा पे पैसा हो, बल्कि हमारी गाड़ियां में की बल्कि अपन उधार लेके काम चला रहे। आज भी हम थोड़ा उठे भौकाल तो पूरा बना, कैसे बनना है ये हमें तरीका। हम आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम पे कुछ खास है नहीं, हम पे तो बालाजी की कृपा है। और सच ये है कि हम गरीब भी नहीं हैं जिसके इतने चेले बैठे हों। वो भला कहाँ, खैर बाद में पोल खुल गई हमारी, हेलीकॉप्टर उड़ गया वापस। एक महीने बाद फिर गांव वालों में किसी की शादी हुई, वो हमारे पास आया, बोले हम चाहते हैं कि हमारी बहू अब जब गांव में हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर पे आए। फिर हमने उसको बताया कि यार क्या बताएं तुमको, ये तो सब बनाई हुई बातें थी, जिस चेले का था वो वापस ले गए। उस दिन के बाद गांव वालों ने हमारे ऊपर भरोसा उठा, और हम भी यही चाहते थे कि इनका भरोसा हमसे उठे। भरोसा भी बुरा हो, एक बार बन जाता है तो जीवन भर को निभाना पड़ता है, इसलिए पहली बार में इतने झंझट कर दो कि भरोसा उठ ही जाए, बेहतर है। पर एकदम बात हमें सटीक कह देते हैं, मानते हैं कि हम पे बहुत कुछ नहीं है, पर वो है क्या कम। हम भी तुम्हारी ही तरह हैं, बस अंतर इतना है हमारी नजर में एक ही झूलता है और झूमता है। भरोसे के साथ हम कोई भी काम करते हैं तो भरोसे के साथ करते हैं। तो मेरा बाबा बैठा, निडर होकर करते हैं। क्या कर रहे हो बाबू? लोगों ने कहा कि आपको अभी, हाँ मजेदार बात, अभी हमने कुछ सपना देखा कि हमको पश्चिम बंगाल जाना। पानी पी सकता हूँ? तो सिक्योरिटी वाले हमारे धानपुर लोग बड़े डर गए, वहां नहीं जा सकते, आपके खिलाफ तो वहां पर बड़े षड्यंत्र चलते रहते, और जितनी धमकियां मिली उनमें से ज्यादातर पश्चिम बंगाल से। तब हमने कहा यार भाई वहीं जाकर मजे लें, वहां रह करके जरा देखें, यहाँ रह करके हिंदू हिंदू करेंगे, जहां हिंदुओं को आवश्यकता है वहीं जाकर के हिंदू का साथ दें। खैर ये बात तो हो गई, पर इसके पीछे का जो रहस्य बताना चाह रहे हैं वो ये है कि हम तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, करवा तो वही रहा। तो मंदिर में बैठा मेरे पागलों, ये बात इसीलिए हम बोल रहे थे, हमारा भरोसा जब सफल हो सकता है तो तुम भी करके देखो, तुम्हारा भी भरोसा सफल हो सकता है। हाँ थोड़ा देर लगेगी, हमें भी देर लगी, 12-13 साल पड़े रहे, लगाते रहे झाड़ू। और तुम्हें सुन के बड़ी हंसी आएगी, आज तो चमचमाती हुई लाइटें दिखाई पड़ रही, चमक धमक दिखाई पड़ रही। तो हम रहते थे तो यहाँ मरघट था, जहाँ अन्नपूर्णा बन, आज तक बताई नहीं है कि तुम लोगों को डरना लगा। पूरे गांव के मुर्दे यहीं जलते। तुम्हें भरोसा ना हो तो हमारे गांव वालों से पूछ ले, आज भी हम बहुत स्पष्ट हैं, जहां तुम भंडारा खाते हो वहां कई 100 लोग जल गए, 100 नहीं, हमारी कई पीढ़ियां गुजार गई, 1000 मानना, 1000। वहीं हम रहते, गांव वाले आते थे,
खैर रात को यहाँ कोई गांव वाला आता नहीं था, बड़े डरपोक थे। दो चार कभी कभी कोई खेतों पे निकलते थे, यहाँ हम झोपड़ी में बैठे हैं, आग जल रही है। वो भी जिंदगी अलग थी। रात को जगह जगह सियार बोल रहे हैं, तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, गांव में सन्नाटा छाया है। इधर झोपड़ी में जल रही है आग, बन रहे हैं टिक्कर, चढ़ी है चाय, रात का जश्न मनाया जा रहा है। गांव वाले आए, बोले आजकल आप यही रहते हो, कभी गांव आया करो। उनका क्यों आए? बोले चाय पी जाया करो। उनका कौन जाएगा, एक दिन तुमको ही यही आना है। मतलब हमका मरोगे तो भरोगे तो यही मिल लेंगे। उस दिन से गांव में हल्ला हो गया कि आदमी पागल है। तो जो दो चार रात को निकलते थे वो भी बंद हो गए। एक सज्जन से हमारी साठ गांठ बन गई। हमको चाय की बड़ी आदत है, सुबह सुबह दूध दे दिया करो। एक सज्जन यही रहते हैं पीछे में, बड्डे बड्डे का तो खूब दूध दिया। एक दूसरे निकले, दूध वो 500 ग्राम दे, हमें रात भर चाहिए, चाय चाहिए, दिन भर चाय चाहिए। एक दिन हमने कहा कि जरा 1 लीटर दूध रख जाया करो भाई। 2-3 महीना तो उसने बाबा बाबा समझ के दे दिया। चौथे महीना बोला या तो ये लगेंगे या दूध बंद, अब ये हो तो दें। तो हमने कहा कोई बात नहीं। लाज ऐसी रखी हनुमान जी ने हमारी, तो दूसरे दिन उनकी भैंस यही नहीं लगी। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, चौथे दिन हमारे पास आ गए। क्या हुआ? बोले भैंसिया नहीं लग रही है। हमने झूठ मूठ की आंखें बंद करी, हमने ऊपर पूछा क्या हुआ? बोले कह दे रोज 1 लीटर अभिषेक के लिए दूध चाहिए। तो हमने भी कह दिया राजा, हमारे देवता कह रहे हैं कि भैंसिया तो लग जाएगी, बस अभिषेक के लिए दूध चाहिए। वो भी समझ गए। उसके बाद जब तक हमने गौ माता रखनी तब तक रोज 1 लीटर आता। जैसे ही वो बंद कर देते थे पता नहीं क्या हो जाता। तब से अपनी इज्जत बरकरार है। फिर गांव में और हल्ला हो गया कि आदमी बहुत खराब। और मजे जो 2-4 और नजदीक आते ही थे वो थोड़ा डिस्टेंस हो गए। और छोटे छोटे बच्चे कुछ आया करते थे, यही कोई 16-17 साल के, रात को रुका करते थे, कभी प्रसाद बनाते थे, कभी झाड़ू लगाते थे। 2-3 बच्चे ऐसे हो गए पागल के घर गए नहीं। तो और गांव में हल्ला हो गया कि इसके संपर्क में जाना बेकार। ये थोड़ा जो ऐसा जादू टोना कर देता है कि बच्चे आते ही नहीं है घर। हमें और मजा आने लगा। जिंदगी है बड़ी विचित्र रही। और हम आपको बता दें, ये हनुमान जी साक्षी, हमने किसी भी मंत्र का प्रयोग नहीं किया सिवाय प्रार्थना के। आज तक प्रार्थना विफल नहीं। ये बात हम तुम्हें प्रभाव के लिए नहीं बता रहे हैं, इसके पीछे का रीजन बताना चाह रहे हैं कि ऐसे हैं अपने बागेश्वर वाले। छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उन्हीं का नाम बागेश्वर वाला। और हम लोग उनकी शरण में 1980 में जब हमारे दादाजी को दर्शन भय, तो दादाजी ने गांव में कहा, सरपंच थे हमारे दादाजी, बड़े अद्भुत महात्मा, उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा तो पूरी दुनिया यहाँ आएगी। तो गांव वाले बड़े हंसे। दादाजी बोले क्या हुआ? बोले लाइट आई नहीं, दुनिया आई, लाइट आई नहीं, बड़े उल्लू हो। और आज देख लो तुम तमाशा। और ये बातें हम जितनी कह रहे, तुम हमारे गांव में घूमो, जहाँ हमने जन्म लिया है वो पुराने मकान पे जाओ, देख लेना, गांव में तुम पूछ लेना, तब तुम्हें लगेगा कि वो जो मंदिर में बैठे वो कितनी सीधी है। ऐसे हैं बागेश्वर वाले। इसलिए आप ये मानते हो कि आप आए, हम ये मानते हैं कि आप बुलाए। और एक बार में अर्जी नहीं लगी तो थोड़ा तो तुम्हें मन में संदेह होगा या मन में थोड़ी सी दुख तो लगेगा। हमें लगता है वो ठीक कर रहा है। 2 बार में अर्जी नहीं लगी, 3 बार में नहीं लगी, शायद वो चाहते हैं कि तुम फिर आओ। वो कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, कृपा और हवा दिखाई नहीं पड़ती पर होती तो है।
अब आप कहो कि कृपा दिखाई नहीं पड़ रही, तो हवा भी तो दिखाई नहीं पड़ रही। हवा दिखाई नहीं पड़ रही तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हवा नहीं है। 2 मिनट के लिए हवा बंद करें तो भाई हवा खिसक जाए। 2 मिनट के लिए नाक मुंह बंद कर दे, हवा खिसक जाए। तो जैसे हवा दिखती नहीं है पर हवा है, वैसे ही कृपा दिखती नहीं है पर कृपा है। आप कहोगे अब कृपा है तो बालाजी तो सब जगह है, हनुमान जी सब जगह है, पर बागेश्वर धाम क्यों आना है? बात भी सही है बेटा, हवा तो सब जगह है, पर तुम हम कूलर के सामने क्यों बैठे? ताकि ज्यादा हवा। जो कूलर के सामने बैठे उन्हें पसीना नहीं आ रहा है, हवा ज्यादा लग रही है। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी विशेष रूप से प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम का नाम है, जोर से बोलो, और जोर से। हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में है। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर और बागेश्वर। अच्छा, तीनों जगह संतों का महत्व है। कभी तुमने ध्यान दिया? आज हमारे मेहंदीपुर बालाजी के बच्चे आए, ये सब वहां पर कई सालों से रह रहे हैं। लस्सी की, चाय की इनकी दुकान। हम भी मेहंदीपुर गए, इनकी दुकान पे हमने लस्सी पी, तब दोस्ती हो गई। 3-4 दिन तक हम रुके रहे। कितने साल पहले गए थे? 17-18 में। 17 में 18 में गए थे। तब से हम लोगों की हमारी दोस्ती हो गई। और ये बच्चे इतने सेवक हैं कि बिल्कुल मेहंदीपुर बालाजी के सामने इनकी दुकान है, लेकिन हर महीने आकर के यहाँ दर्शन करते। अभी इनकी शादी भी है, पगला की। हाँ, कोशिश करिए, पर मेहंदीपुर तो हमारा। अच्छा, तीनों जगह संतों की कृपा है। सालासर बालाजी में मोहनदास बाबा की कृपा, मेहंदीपुर बालाजी में समाधि वाले बाबा की कृपा, बागेश्वर बालाजी में सन्यासी बाबा। अब तीनों हनुमान जी ही मात्र बालाजी के रूप में पूजे जाते हैं। अच्छा, तीनों जगह भूत भक्त, बड़ी अजीब है। अच्छा से बैठो, ये क्या कर? हमें लगता है अच्छा से कलयुग में सनातन धर्म के परचम को लहराने के लिए हनुमान जी ही बालाजी बन करके बैठे। हम भक्तों की विपदा को मिटाने के लिए ही बालाजी। इसलिए तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? जोर से बोलो, 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 बोलो। अरे जोर से बोलो। हम मिले ना मिले, पर्चा बने ना बने, वचन दे रहे, जिंदगी में हम तुम्हारी अर्जी तो लगा के ही मानेंगे। ये भी वचन दे रहे, एक दिन तुम्हें मिलेंगे। पर ये वचन नहीं दे रहा कि वो दिन कौन है। वचन दीजिए, ये पक्का वादा, मिलेंगे। हाँ, एक बात भी पक्की है, हम रोज मिलते ही तो। अब वो बात अलग है कि तुमसे नहीं मिल रहा, पर किसी ना किसी से तो मिल रहा है। वो कौन? हमारा कक्का है, कि हमारा मौसिया कि हमारा ताऊगा है, तो तुम्हारी हमारे जैसे सब भगत ही है। रोज मिले ही तो रहे। अभी तक का हमारा निजी संकल्प है, पर डे में हम 2000 लोग, चाहे भगवतू के थ्रू मिले, चाहे 1-1 सेकंड मिले, चाहे जैसे मिले, सुबह से लेके जब तक हम सो नहीं जाते तब तक लगभग नियम है 1000 से 2000 के बीच में हमें मिलना ही मिलना। लाखों लोग ऐसे हैं जिनका भभूति भर से जय। जाओ, तुम्हारी भी जय जय हो। जाओ, तुम्हारी भी खाली झोली भरेगी। जाओ, तुम्हारे घर पर भी सन्यासी बाबा की सेना जाएगी। जब तक तुम्हारी अर्जी लगनी जाएगी तब तक हम तप करेंगे। अगले महीना हमने प्रण लिया है, मात्र 5 दिन
दूध एक बार पी के रहे, और हम अपने लिए तो कर नहीं रहे, अभी भी साधना ही चल रही है, हमारे लिए तो खुद के लिए है भी नहीं, और हमें करना भी क्या और पाना भी क्या। जो आदमी 60 साल में पाता है वो हम 27 में पा, अब इससे बड़ा पा भी क्या सकते, पर फिर भी 18 घंटे आप विचार करो, हम क्यों रातों भर जगते, बढ़िया सुबह जागते, एसी में बैठते, 5 बजे तक जितने लोगों को मिल पाते सो मिल पाते, बढ़िया जाके आप समय पर सोते, माता जी को टाइम देते, थोड़ा क्रिकेट खेलते। क्या हमारा मन नहीं होता, क्या हमारा मन नहीं होता कि हम माँ के पास जाएं, क्या हमारा मन नहीं होता कि हम थोड़ा हंसी ठहाका लगा, क्या हमारा मन नहीं होता कि कभी हम होटल पे जाके खाएं, क्या हमारा मन नहीं होता कभी हम गाड़ी चलाएं, क्या हमारा मन नहीं होता होगा कि हम कभी उछल कूद करें, गाने गाएं, क्या हमारा मन नहीं होता होगा कि हम कभी डीजे पे नचें, क्या हमारा मन नहीं होता होगा कि हम कभी घूमने जाएं, क्या हमारा मन नहीं होता होगा कि आज नहीं दरबार लगाना है, आज छुट्टी है। किसके लिए है, तो तुम्हारे ही लिए ना। हम समझते हैं कि तुम भी परेशान हो, पर हम तो तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं। क्यों? ताकि हिंदू मजार पर चादर चढ़ाने में चला जाए, ताकि हिंदू कैंडल जलाने के लिए चर्चों में न घुस जाए। और हम पे तो ठीक है, बालाजी की कृपा है, ऐसा कहना नहीं चाहिए, कृपा है। क्या हमने टोकन लेकर के और पैसा लेकर के मिल सकते थे, पर क्यों? हिंदुओं का भला नहीं। अच्छा विचार करो, भंडारे से हमारा क्या फायदा, कन्या विवाह से हमारा क्या फायदा, कैंसर हॉस्पिटल के लिए जो दिन रात कर रहे हैं इससे हमारा क्या फायदा। बढ़िया एक हॉस्पिटल बनाते किसी जिले में, पैसा आता, नाम भी मिलता, जलवे के साथ रहते, काहे को रातों भर जले, पर क्यों? ताकि हिंदू धर्मांतर में न पड़ जाए। तुम्हारी बहन बेटियों पर श्रद्धा जैसा अत्याचार ना हो, उनके भाव न बढ़ जाएं। अलीउल्लाह वालों, क्यों? ताकि तुम्हें दूसरे मजहब में ज्यादा शक्तियां न दिखाई दे, अपने बजरंग बली भी कम नहीं है, ये तुम्हें भरोसा है। अपने सनातन की शक्तियों का भी तुम्हें पता लगे। क्यों हम इतने चैलेंज एक्सेप्ट कर, आखिर क्या पड़ी है? अभी हमारे पास एक विदेश से मेल आया है कि हम आपके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं कि आपके पास सुपर पावर कैसे है। हमने भी मेल में जवाब दिया, यू कम हियर एवरी टाइम। आपको जब मन करे चले आओ हमारी हवेली, हम यहीं बैठे, पर किसके लिए? भला नाम की कोई ऐसी अपेक्षा नहीं, अब इससे बड़ा होगा भी क्या? एक ही अपेक्षा है, गरीबों की आंखों में आंसू है। अमीरों को तो हजारों दरबार, उनका कौन है जो किराया उधार उठाकर चले? उनका कौन है जो लाइन में धक्के खाते? उनका कौन है जो भभूति के लिए भी गिर पड़ते? तो तुम चिंता मत करो, देर लगेगी पर अंधेर नहीं।